सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था यहाँ पर लास्ट मिनट सजेशंस, जो कि तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में अगर फॉलो करते हो तो लिटरेचर में बहुत ही कम टाइम के अंदर तुम स्मार्टली पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। हियर वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, और अगर तुम यहाँ पर एक ही चीज़ को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो या फिर स्मार्टली प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ पर टाइम बहुत ही लिमिटेड है लिटरेचर के लिए, तो यहाँ पर वो वीडियो जरूर जाकर देखना। और इसके साथ साथ लिटरेचर का प्लेलिस्ट का तुम्हें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तुम लोग सिंपली जाकर क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो कि जूलियस सीजर है, ड्रामा का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड सीन्स के ऊपर डिस्कस किया है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड पोएम्स के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पर ऐसे तो हम लोग सब कुछ ही करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली जो यहाँ पर मैंने चैप्टर्स बोला उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग अच्छे से कर पाओ। तो अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आंसर्स को लेकर। देखो आंसर्स में होता क्या है, तुम में से कुछ स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में कॉमेंट्स करके बोल रहे थे कि वर्षा दीदी हमने यहाँ पर आंसर्स लिखा था, प्री बोर्ड्स में ठीक ठाक आंसर्स लिखा था, बहुत ही बड़ा बड़ा भी आंसर्स लिखा था, लेकिन हमें टीचर्स ने प्री बोर्ड्स में स्कूल के टीचर्स ने, क्योंकि स्कूल के टीचर्स ही करेक्ट करते हैं, तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स नहीं दिया था और काफी ज्यादा मार्क्स ऐसे डिडक्ट किया था। तुमने सब कुछ ठीक ठाक लिखा था, अपने साइड से सब कुछ ठीक ठाक लिखा था, बट स्टिल यू डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन लिटरेचर। तो ऐसा यहाँ पर अगर ये गलती सेम चीज अगर तुम यहाँ पर बोर्ड्स में भी करते हो तो होगा क्या, तुम सब कुछ अटेम्प्ट करके आओगे, तुम्हारा एग्जाम्स तुम बोलोगे कि बहुत अच्छा गया, बट बाद में जबकि तुम लोग यहाँ पर जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम लोग देखोगे कि लिटरेचर में तुमने सब कुछ ठीक ठाक लिखा था, बट स्टिल यू डिड नॉट गेट मार्क्स दैट यू वर एक्सपेक्टिंग। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसा मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर अवॉइड करना है, और कुछ यहाँ पर मैं तुम्हें गाइड करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली गाइस तुम्हें आंसर्स लिटरेचर का किस तरीके से लिखना है ताकि तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिले फॉर ईच एंड एवरी आंसर दैट यू आर राइटिंग इन योर एग्जाम। तो किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन प्लस आंसर राइटिंग स्किल्स मैटर करता है। नहीं तो हो सकता है कि तुमने यहाँ पर जूलियस सीजर से सब कुछ कर लिया, सारा एक्ट्स एंड सीन्स पढ़ लिया, सारा कुछ तुम्हें अच्छे से पता है, यू हैव स्टडीड एवरीथिंग नाइसली, ट्रेजर चेस्ट से सारा स्टोरीज पोएम्स सारा कुछ तुमने किया है, बट अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द राइट वे टू आंसर द क्वेश्चंस, अगर तुम ठीक तरीके से आंसर नहीं करते हो सो अननेसेसरीली तुम्हारा सारा कुछ वेस्ट हो गया मेहनत, राइट। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला चीज तुम्हें करना क्या है, कितना भी तुम यहाँ पर पढ़ लिए हो आंसर्स तुम्हें क्या करना है, आंसर्स का लेंथ यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। सपोज एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर 15 लाइन का आंसर लिखा है फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। एट द सेम टाइम देयर इज स्टूडेंट बी, दिस इज स्टूडेंट ए, दिस इज स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी ने क्या किया है कि यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसने यहाँ पर सिर्फ 6 लाइन का आंसर्स लिखा है, 6 लाइन का आंसर लिखा है फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। बट तुम लोग ऐसा देखोगे कि ये स्टूडेंट को यहाँ पर ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, 3 में 3 मिल रहा है, और ये स्टूडेंट को जस्ट यहाँ पर 1 मार्क्स मिल रहा है। तो इसका रीजन क्या है, तुम्हें यहाँ पर अननेसेसरीली जस्ट आंसर इलेबोरेट करने पे फोकस नहीं करना है। यू हैव टू राइट द क्वालिटी आंसर्स, यू हैव टू राइट क्वालिटी आंसर्स। इसका मतलब तुम जब भी आंसर कर रहे हो तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे फोकस करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड्स, देखो तुमने बहुत सारे ऐसे मतलब वीडियोस में भी देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कीवर्ड्स कीवर्ड्स, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने भी बोला होगा कि कीवर्ड्स पे फोकस करना है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कीवर्ड्स, कीवर्ड का मतलब ये है कि सपोज तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। मान लो कि तुम यहाँ पर पेडेस्ट्रियन कर रहे हो, तो पेडेस्ट्रियन में वो जो लियोनार्ड था वो यहाँ पर 10 साल से रोड में ऐसे अकेले यहाँ पर वॉक करता था, इवनिंग वॉक्स नाइट वॉक करता था, राइट। तो यहाँ पर 10 साल से करता था, सो हियर 10 years इज द कीवर्ड। मान लो कि यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ईयर था ये चैप्टर में पेडेस्ट्रियन में, सो इन विच ईयर वाज ही, 2053, राइट। तो 2053 इज द मेन कीवर्ड हियर। तो इस तरीके से जो कीवर्ड है मतलब जो मेन पॉइंट है, मान लो क्वेश्चन में पूछा गया विच ईयर, तो जब भी तुम आंसर लिख रहे हो तो 2053 जो तुम लिख रहे हो तो जस्ट 2053 को तुम लोग अंडरलाइन कर देते हो, तो ये हो गया यहाँ पर मेन कीवर्ड। कीवर्ड से होता क्या है कि अगर देख लो क्वेश्चन में कुछ भी है, जबकि एग्जामिनर है जो तुम्हारा पेपर करेक्ट कर रहे हैं टीचर्स, वो लोग जबकि तुम्हारा पूरा आंसर पढ़ेंगे तो उसमें अगर कीवर्ड ऑलरेडी हाईलाइटेड है मतलब ऑलरेडी अंडरलाइंड है, तो मेन चीज पे फोकस, मेन हम लोगों का अटेंशन वहां पर जाएगा, टीचर का अटेंशन, कि तुमने यहाँ पर सारा कुछ अच्छे से किया है। तो इस वजह से क्या होगा कि वो लोग तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स देंगे। इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कीवर्ड्स जो है, तुम यहाँ पर आईसीएसई में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स के लिए फेमस है, तो कीवर्ड्स अगर तुम लोग यूज कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा।
सेकेंडली तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द आंसर्स को डिफरेंट लाइन्स में आंसर करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर 2+1 करके क्वेश्चन रहता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बट यहाँ पर 2+1 है, मतलब दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, उसी के अंदर एक और क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स का है। तुम्हें यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन का पार्ट है दोनों क्वेश्चन, तो जबकि तुम लोग आंसर कर रहे हो तो अलग अलग पार्ट्स में करना। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तुमने अटेम्प्ट कर लिया, जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन उसी का पार्ट है, तुम उसे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे आंसर, ताकि टीचर जबकि करेक्ट करे पेपर तो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट यू हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस। नहीं तो एक साथ तुम लिखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स जो है, डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट पार्ट जो सब पार्ट्स है, तुम्हें आंसर अलग अलग यहाँ पर लाइन्स में करना है, पैरा चेंज करके करना है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्टली तुम्हें यहाँ पर आंसर का लेंथ मैटर नहीं करता, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को बहुत ही लेंदी लिख रहे हो तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन में तुम्हें बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो 3 मिल जाए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो 4 आउट ऑफ 4 मिल जाए, बट बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन राइटिंग सच लॉन्ग आंसर्स, हो सकता है कि बाकी तुम्हारा एक सेट पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो छूट जाए। बिकॉज लिटरेचर में लेट मी टेल यू हियर अगेन दैट टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन, और 2 आवर्स के अंदर ही तुम्हें यहाँ पर पूरा पेपर कंप्लीट करना है, 4 सेट अटेम्प्ट करना है, 16 16 16 16 दैट इज 68, प्लस यहाँ पर तुम्हारा 16 मार्क्स के एमसीक्यूज होगा, टोटल 80 मार्क्स। तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हें यहाँ पर जबकि तुम लोग आंसर कर रहे हो, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर का लेंथ मैटर नहीं करेगा, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर। कुछ भी अननेसेसरीली आंसर को इलेबोरेट करने के लिए मत लिखना। नेक्स्टली कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू नो द कैरेक्टर्स नेम प्रॉपरली। जब भी यहाँ पर तुम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें हर एक कैरेक्टर का नाम, जैसे मान लो तुम्हारा द लास्ट लेसन जो कि स्टोरी है उसमें यहाँ पर पूछा जाए कि टीचर का नाम क्या था, सो एम हैमल था, राइट, एम हैमल, तो ये कैरेक्टर हो गया एक। फ्रांस इज अ कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर प्लस ये कैरेक्टर का जो नाम है उसका स्पेलिंग भी तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, FRANZ M.Hamel HAMEL, तो तुम्हें यहाँ पर स्पेलिंग भी आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक ही चीज को तुम लोग, ये तो मेन चीज हो गया, मेन कीवर्ड हो गया ये नाम, और अगर तुम इसको बार बार आंसर में यूज कर रहे हो, एक गलत हो गया, 2 गलत हो गया, बार बार वो तुम लिखोगे तो बार बार अगर गलत होता है तो तुम यहाँ पर जितना बार वो मिस्टेक होगा उतना बार यहाँ पर तुम्हारा चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा कि बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है, तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कैरेक्टर का नाम बहुत अच्छे से पढ़ना, स्टोरी का कैरेक्टर मिक्स मत कर देना, सारा अलग अलग स्टोरीज का, 5 स्टोरीज है, 5 पोएम्स है। नेक्स्टली तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जितना भी छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, जो भी स्टोरी तुम लोग पढ़ रहे हो, तो हर एक वाइटल स्मॉल जो इन्फॉर्मेशन है जस्ट में तुम्हें याद रखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पर तुम्हारा जो एम हैमल वाला स्टोरी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट लेसन में, लास्ट में व्हाइट बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में वो यहाँ पर कौन सा एक वर्ड लिखते हैं, तो यहाँ पर वो क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वो यहाँ पर एमसीक्यूज में आ सकता है, स्टोरीज में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो हर एक स्मॉल जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए, ताकि तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से आंसर को बनाकर लिख सको। कोई भी ऐसे यहाँ पर रैंडमली तुम्हें यहाँ पर वीडियोज नहीं देखना है, रादर तुम्हें यहाँ पर पहले टेक्स्ट बुक रीड करना है, उसके बाद रेफरेंस के लिए तुम लोग ऐसे यूट्यूब पे कोई वीडियोज देख सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एमसीक्यूज के ऊपर वीडियो बनाऊं 1 शॉट, जिसके अंदर हम लोग जूलियस सीजर का, ट्रेजर चेस्ट का सारा स्टोरीज एंड पोएम्स का पूरा 1 शॉट रिवीजन करें एमसीक्यूज का, तो कमेंट्स में जरूर बताना। आज ही वीडियो आने वाला है एमसीक्यूज के ऊपर। नेक्स्टली गाइज यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सीरियली नहीं करना है। लिटरेचर में जब तुम लोग आंसर कर रहे हो, कुछ भी सीरियली नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पर जो इजी लगे, जो तुम्हें पहले अच्छे से आता हो वो करना है। मान लो तुमने ड्रामा का, जूलियस सीजर का एक सेट उठाया, एक सेट तुम यहाँ पर करने वाले हो एग्जाम में, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, तो तुम यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, मान लो फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है और फर्स्ट का उतने अच्छे से नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि पहले तुम लोग रोमन 1 देके फर्स्ट वाला करोगे फिर लास्ट वाला करोगे, वो पूरा सेट के अंदर तुम लोग यहाँ पर ऐसे ऑल्टर करके कर सकते हो। अगर तुम्हें नंबर 3 का आता है, सपोज तुमने ड्रामा का एक सेट उठाया, तो सेट
के विद इन द सेट जो क्वेश्चंस है, सब पार्ट है, अलग अलग क्वेश्चंस है, उसके अंदर तुम यहाँ पर ऑल्टर करके कर सकते हो जो तुम्हें पहले आता है। लेकिन एक सेट तुमने किया तो वो सेट को पूरा कंप्लीट करना है, फिर ही तुम दूसरा सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से रूल रहता है। एंड यस, नंबरिंग्स अच्छे से देना, नंबरिंग्स में कुछ यहाँ पर गड़बड़ मत करना, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स चला जाएगा। 1 का ए लिख रहे हो तो 1 का अगर तुम बी गलती से लिख देते हो, पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबरिंग्स जो है बहुत अच्छे से देना, प्रॉपर एकदम चेक करके देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम मैनेजमेंट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लिटरेचर एग्जाम्स। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है कि आंसर को मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आंसर करना है। जो भी तुम यहाँ पर आंसर्स लिख रहे हो, क्वेश्चंस को मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो मार्क्स देख लेना, 3 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग उतना ही लिखना है जितना रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर बहुत लेंदी लिख रहे हो, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है वीडियोस के अंदर। और यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। प्लेलिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर काफी कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज, पोएम, सारा कुछ डिस्कस किया है। लास्ट मिनट सजेशंस मैंने डिस्कस किया है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर तुम कैसे यहाँ पर पेपर कंप्लीट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है गाइज, तुम लोग देख सकते हो। एंड लास्टली गाइज, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें यहाँ पर जबकि तुम लोग आंसर्स लिख रहे हो, सारा कुछ पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। सपोज तुम्हारा स्टोरी के अंदर था ही सेड आई एम डूइंग दिस, तो जब तुम आंसर लिख रहे हो तो ही सेड ही वाज डूइंग दैट, ऐसा नहीं कि ही सेड आई एम डूइंग दिस, ये तुम आंसर में नहीं लिख सकते, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तुम्हें जबकि तुम लोग आंसर सेंटेंसेस में फ्रेम करके लिख रहे हो तो सारा कुछ यहाँ पर पास्ट टेंस में आंसर होना चाहिए। बुक में यहाँ पर जो है, बुक में ऐसे स्टोरी है, पर तुम लोग जब आंसर लिख रहे हो तो सारा कुछ पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। तो ये चीज याद होना चाहिए, कीवर्ड्स लिखना है, मेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन याद रखना है पूरा स्टोरी का। और तुम यहाँ से खुद से मतलब क्या कर सकते हो, बुक रीडिंग करना, फिर बुक बंद करके खुद से तुम रिकॉल करना कि तुमने यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखा है। सिंपली तुम लोग पेंसिल से क्या कर सकते हो, बुक में ही मार्क कर सकते हो और इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर सकते हो कि जब तुम लोग एक बार फिर से लास्ट में जब स्कूल जाओगे, एक बार तुम लोग क्विक रिवीजन के लिए बुक खोलोगे तो तुम्हें यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट चीज दिख जाएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यूज के ऊपर होने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और मेरा सजेशन है कि तुम जूलियस सीजर से देखो, सब में 2 2 2 मतलब टोटल 6 आएगा। 2 स्टोरीज से सेट आएगा, 2 पोएम से आएगा, 2 यहाँ पर ड्रामा से आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, ड्रामा से यानी कि जूलियस सीजर से एक ही सेट अटेम्प्ट करना 16 मार्क्स का, बाकी जो है उसको स्किप कर देना क्योंकि ऑप्शनल रहेगा। और तुम यहाँ पर स्टोरीज एंड पोएम्स पे फोकस करना, और स्टोरीज एंड पोएम्स ज्यादा ईजी रहता है। तो तुम यहाँ पर 2 स्टोरीज से कर सकते हो, 1 पोएम से कर सकते हो, 1 जूलियस सीजर से कर सकते हो, टोटल 4 हो गया। या तुम यहाँ पर 2 पोएम से कर सकते हो, 1 स्टोरी से और 1 जूलियस सीजर से करना, तो तुम यहाँ पर ज्यादा स्कोर करोगे। तो ये चीज को फॉलो करना गाइज। इसके साथ साथ कुछ भी डाउट्स हो तो कॉमेंट्स में तुम लोग पूछ सकते हो। So that's all for this video guys. Thank you so much for watching and all the best for your English literature board exams. Thank you.